प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इतिहास वीकली टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहाड़ियाँ कौन थे? तो शिकारी थे या सिक्किम कल्टीवेटर थे या चारकोल उत्पादक थे या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर। दूसरा है, सिंधु मांझी कौन थे? तो सिंधु मांझी संथाल विद्रोह के नेता थे, गोंड विद्रोह के नेता थे, चारकोल उत्पादक थे या 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह के नेता थे। तो दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दामिन एक्को का गठन डैश के लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? तो ये भूमि से संबंधित है, ये संथाल के लिए किया गया था। तीसरा का आपका ए हो जाएगा संथाल। चौथा है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में की थी। कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरुआत की थी। पांचवा है, तालुकदार का तात्पर्य है? तो तालुकदार का तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जो क्षेत्रीय इकाई रखता है। तो यहाँ पर पांचवा का आपका डी हो जाएगा। छठा है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो पांचवी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में 1813 एडी में पेश की गई थी। तो छठा का सी हो जाएगा। सातवां है, बॉम्बे डेक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो यहाँ है बॉम्बे डेक्कन ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रैयतवाड़ी। तो सातवां का आपका डी हो जाएगा, रैयतवाड़ी। आठवां है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 1793 किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। नौवां है, संथालों का विद्रोह कब हुआ? तो संथालों का विद्रोह जो है वो इसको संथाल विद्रोह को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका दूसरा नाम है हूल विद्रोह। इसको संथाल हूल के रूप में भी जाना जाता है। और संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश कंपनी, जमींदार और सामंत के खिलाफ यह शुरू किया गया था। और ये जो किया गया था वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1855 में। इसका शुरुआत 1855 में हुआ और ये समाप्त हुआ था कब? 1856 में। तो 1855 से 1856 तक यह विद्रोह चला। 10वां क्वेश्चन है, दक्कन विद्रोह कब हुआ? तो 1875 मतलब सी ऑप्शन। तो 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे, संतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया था 1875 में। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग मतलब 10/11 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे। रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था एक प्राचीन कृषि व्यवस्था है जो किसानों के बीच भूमि का उपयोग और उसके वितरण से संबंधित है। इसको मुनरो प्रणाली भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जमींदारों ने अपनी जमींदारी पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा? तो जमींदार जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। फर्जी बिक्री के कारण जमींदारी को बार बार बेचना पड़ता था। बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। जब कोई भी बोली लगाता था तो सरकार को वह जमींदारी पुराने जमींदार को ही कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? तो पांचवी रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और गतिविधियां था। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे। लगभग 800 पृष्ठ
परिशिष्टियों के रूप में थे, जिसमें जमींदारों और दंगों की याचिकाएं, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व रिटर्न पर सांख्यिकीय तालिका और बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर आधिकारिक नोट शामिल थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 15वां, साहूकारों के विरुद्ध दक्कन के रैयतों के गुस्से का क्या कारण था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों को कच्चे कपास के विश्व बाजार पर कब्जा करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर गृह युद्ध के बाद निम्नलिखित घटनाएं घटी। अमेरिका में कपास का उत्पादन पुनर्जीवित हो गया और ब्रिटिशों को भारतीय कपास के निर्यात में लगातार गिरावट आई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारियों और साहूकारों ने दीर्घकालीन ऋण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसान को दी जाने वाली अग्रिम राशि को सीमित कर दिया और बकाया ऋणों की अदायगी की मांग की। अगला पॉइंट है, प्रथम राजस्व बंदोबस्त की अवधि समाप्त होते ही राजस्व की मांग 50 से 100% तक बढ़ गई और यही विद्रोह का कारण था। और लास्ट क्वेश्चन है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो संथाल अपनी दुर्दशा के लिए ब्रिटिश प्रशासन को उत्तरदायी समझते थे, अतः वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करके अपने लिए एक ऐसे आदर्श संसार का निर्माण करना चाहते थे जहां उनका अपना शासन हो। इन सब कारणों ने संथालों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार कर दिया। यहाँ दिया हो जाएगा। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।